जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अमेजोन पीपीसी क्या होती है फ्रॉम बिगिनर्स टू एक्सपर्ट लेवल। ये चीज़ें किधर शो होती है, हम कंपेनियां कैसे बना सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, स्पॉन्सरली हम रैंक हैं ये कैसे पता चल सकता है, ऑर्गेनिकली सेज कैसे चेक कर सकते हैं बिजनेस रिपोर्ट से। उसके अलावा पीपीसी सेज कैसे चेक कर सकते हैं। उसके अलावा रिपोर्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, लास्ट 7 डे लास्ट 3 डे का फिल्टर कैसे लगा सकते हैं, पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, कंपेन कैसे बनाते हैं। तो ये सारा आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो ये लाइव अकाउंट आपके साथ शेयर किया जा रहा है। ये इस तरह का आपको अकाउंट मिलेगा, इस तरह का ये टुडे सेल है, आपको लाइव सेल इस अकाउंट की दिखाई जा रही है। 2864.64 की सेल्स है टुडे मेरी। ये मेरा क्लाइंट का अकाउंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये पहला कैटलॉग का ऑप्शन है, ये आपको पता ही होगा। इधर ऐड प्रोडक्ट्स, कोई नई प्रोडक्ट है उसे कैसे ऐड करना है, अगर ज्यादा है तो उसे कैसे आपने फाइल के जरिए ऐड करना है, ये सारा प्रोडक्ट से रिलेटेड है। उसके अलावा इन्वेंट्री, इसमें सारा इन्वेंट्री का आता है, मैनेज ऑल इन्वेंट्री, एफबी इन्वेंट्री, ये वो सारा इन्वेंट्री से रिलेटेड है। ये प्राइसिंग, प्राइस हेल्थ, मैनेज प्राइसिंग, ऑटोमेट प्राइसिंग, निगोशिएटेड प्राइसिंग, ये प्राइस से रिलेटेड है। प्राइस आपने कम करनी, ज्यादा करनी, क्या करना है, तो ये प्राइस से रिलेटेड सारा टैब है। ये ऑर्डर, ऑर्डर से रिलेटेड है, आपको कितने ऑर्डर आए हैं, जिन जिन कस्टमर्स ने आपको ऑर्डर दिया है उनको आप रिव्यू रिक्वेस्ट कैसे भेज सकते हैं। ऑर्डर आया है लेकिन उन्होंने रिव्यू नहीं दिया, तो वो रिव्यू रिक्वेस्ट कैसे भेज सकते हैं। तो ये सारा इस टैब के अंदर आपको शो होता है, ऑर्डर्स वाले टैब के अंदर। उसके बाद ये एडवर्टाइजिंग का टैब है। इसके अंदर कंपेन मैनेजर, ए प्लस कंटेंट मैनेजर, वाइन डीज कूपन्स, ये क्या होते हैं, वाइन डीन कूपन, ए प्लस कंटेंट, ये सारा पीपीसी रिलेटेड टैब है। सारा पीपीसी एडवर्टाइजिंग का टैब सारा पीपीसी से रिलेटेड टैब है। उसके बाद ये ग्रोथ आ जाती है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, एक्सप्लोर प्रोग्राम्स, ये ग्रोथ से रिलेटेड है। ये रिपोर्ट से रिलेटेड आ जाता है। पेमेंट की रिपोर्ट आपने डाउनलोड करनी है तो वो इधर से होगी। अमेजोन सेलिंग कोच, बिजनेस रिपोर्ट डाउनलोड करनी है तो ये सारा, एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट डाउनलोड करनी है ये सारा, कस्टमर रिपोर्ट, इन्वेंट्री रिपोर्ट, जिस किस्म की रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। अगर आपकी इन्वेंट्री में इशू आ रहा है, इन्वेंट्री की रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, इन्वेंट्री कब आई, कैसे है, ये वो इधर से रिपोर्ट डाउनलोड डाउनलोड होगी, इन्वेंट्री रिपोर्ट। अगर आप बिजनेस रिपोर्ट, एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं वो इधर से होगी। रिटर्न, आपको कितने रिटर्न आए, आपकी प्रोडक्ट बिकी और आपको रिटर्न आया, आपको कैसे पता चलेगा। रिटर्न रिटर्न रिपोर्ट आप डाउनलोड करना चाहते हैं इधर से होगी। बिजनेस रिपोर्ट, ऑर्गेनिकली सेज कितनी है, बिजनेस रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हो, ये सारा रिपोर्ट से रिलेटेड टैब है। उसके बाद परफॉर्मेंस, अकाउंट की हेल्थ क्या है, फीडबैक क्या है, ए टू जी गारंटी क्लेम, ये वो क्या है, ये सारा परफॉर्मेंस के अंदर। ये ब्रांड से रिलेटेड है। और ये लर्न, अमेजोन की अपनी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम सैला यूनिवर्सिटी है। इधर क्लिक करेंगे तो ये सैला यूनिवर्सिटी के अंदर चला जाएगा। तो ये सारा सैला यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो अब हम चलते हैं कि एडवर्टाइजिंग कंपेन के अंदर, इसमें आना है एडवर्टाइजिंग कंपेन मैनेजर का टैब आपने ओपन करना है। अब हम सीखने लगे हैं पीपीसी, कंपेन कैसे बनाते हैं, पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, पोर्टफोलियो क्या होता है, कंपेन्स क्या होती हैं। उसके बाद कैसे सब कुछ सिस्टम सेट किया जाए, तो वो सारा आज की कंपेन में आपको बताया जाएगा, ए टू जी। तो ये मैंने टुडे का फिल्टर लगाया। सबसे पहले अब ये देखें कि इधर राइट साइड पे थोड़ा नीचे ये कॉलम के साथ ही टुडे आ रहा है। इधर से हम कोई भी फिल्टर लगा सकते हैं। टुडे मेरी ये कोर्स क्या है, यस्टरडे कोर्स क्या है, ये लास्ट 7 डेज का कोर्स क्या है, दिस वीक क्या कोर्स है, कोर्स है, ऑर्डर कितने हैं, क्लिक्स क्या है, रिसेल क्या है, स्पेंड कितना हुआ, लास्ट वीक, लास्ट 30 डेज, दिस मंथ, लास्ट मंथ। मिसाल के तौर पर ये टुडे का मैं आपको यस्टरडे का लगा के बताता हूँ। ये मैंने यस्टरडे पे क्लिक किया तो ये देखें कल की कोर्स मेरी थी 81, जो कि बहुत ही हाई कोर्स थी। तो ये कुछ अकाउंट के साथ इशू चल रहा है जिसकी वजह से कोर्स आई जा रही है। तो ये सेल कल 2124.35 की सेल है, 1734 का स्पेंड हुआ है। ये यस्टरडे का फिल्टर है। लास्ट 7 डे का फिल्टर लगा के बताता हूँ, ये लास्ट 7 डेज है। ये लास्ट 7 डे का फिल्टर लग गया। 58 की कोर्स ही पिछले 7 दिनों में। ये मेरी सेल्स आई थी 8547 की, 4977 का मेरा स्पेंड हुआ था। कैसे चेक करें मेरी ये कोर्स क्या थी टोटल, ये 449 ऑर्डर थे। तो इधर आना है आपने राइट साइड पर, इधर आपने क्लिक करना है, इसे खत्म करना है। तो ये ऐड मैट्रिक का जो ऑप्शन आ रहा है इधर आपने क्लिक करना है। तो जो जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, इंप्रेशन कितने थे, इसे क्लिक करेंगे, ये इधर आ जाएगा। तो मैं कोर्स चेक करना चाहता हूँ, कोर्स मेरी पहले शो हो रही है, सीपीसी किया था, इस पे क्लिक करता हूँ तो ये इधर सीपीसी मेरा आ गया। अगर कोई और चीज आप चाहते हैं, ऑर्डर दिखाएं, इधर आए आप ऐड मैट्रिक के अंदर, इधर आप आए तो इधर आपको ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा है, ये 449, इधर क्लिक करें, ये ऑर्डर का ऑप्शन है। जो चीज सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर ले, इधर में से कोई भी एक खत्म करके। तो इधर हमें
पता चलता है पूरी कंपेन्स जो बनी हुई हैं, जितनी भी कंपेन्स बनी है, टोटल डाटा का पता चलता है, कल की मेरी कोर्स क्या रही टकोस क्या रही। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड पे ये जो आ रहे हैं, ये लिखा है इंग्लिश में मुरारी न्यू, वी मुरारी शॉर्ट्स, ये सारे आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये सारे पोर्टफोलियोज हैं, इसे हम कहते हैं पोर्टफोलियोज। मिसाल के पोर्टफोलियो बनाते हैं क्यों, ये वजह क्या है, पोर्टफोलियो बनाने का मकसद क्या है, तो मैं वो आपको पहले बता दूं। पोर्टफोलियो इसलिए बनाते हैं, अगर हमारे पास 5 प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट किस्म की 5 प्रोडक्ट्स हैं, एक पैंट है, एक शर्ट है, एक पोलो शर्ट है, एक टी शर्ट है। तो इस तरह अगर हमारे पास एक मोबाइल कवर है, 5 प्रोडक्ट्स, एक माउस हो गया, 5 प्रोडक्ट्स हैं, तो हम अगर इधर आल कंपेन्स के अंदर कंपेनें चलाएंगे तो वो सारी हमारी यहाँ शो होगी। तो मेरे पास अभी जो आल कंपेन चल रही हैं वो, ये टोटल, ये आपको शो हो रहा होगा, 1332 कंपेनें लाइव चल रही हैं। ये बहुत ही बड़ा अकाउंट है, बहुत बड़ा अकाउंट है, इसलिए इसकी इतनी ज्यादा कंपेनें हैं। तो इसलिए उनके पास प्रोडक्ट ज्यादा थे, उन्होंने लहदा लहदा पोर्टफोलियोज बना दिए। इस पोर्टफोलियो के अंदर इस पोर्टफोलियो की कंपेनें होगी, इस पोर्टफोलियो के अंदर इस पोर्टफोलियो की कंपेनें होगी। तो जिस जिस प्रोडक्ट थी ना, उस उसके नाम से उन्होंने पोर्टफोलियो बना दिया। इस पोर्टफोलियो के अंदर इसकी प्रोडक्ट्स होंगी, इसके अंदर सिर्फ इसी की शो होंगी और किसी की नहीं शो होंगी इस पोर्टफोलियो के अंदर। तो जितनी प्रोडक्ट्स थी उन्होंने उन सब के नाम से एक एक उनका पोर्टफोलियो बना दिया, उनमें कंपेनें रख दी, उनमें कंपेनें बनाते हैं। तो आल कंपेन्स के अंदर सारी कंपेनें शो होती है, पोर्टफोलियोज के अंदर सिर्फ उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपेनें शो होती हैं। तो पोर्टफोलियो बनाते कैसे हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इंप्रेशन, क्लिक्स और ये सारी चीजें किधर शो होती हैं। इधर आप आएंगे लेफ्ट साइड पे ऊपर, आल कंपेन्स और पोर्टफोलियो से नीचे ये आपको नजर आ रहा होगा क्रिएट अ पोर्टफोलियो, इसके ऊपर आपने क्लिक करना, क्रिएट अ पोर्टफोलियो। इधर आप नाम रखें अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, मिसाल के तो ऊपर टी शर्ट्स मैं लिखता हूँ, टी बड़ा डैश शर्ट्स, टी शर्ट्स के नाम से मेरा पोर्टफोलियो है। इधर मैं क्लिक करूंगा क्रिएट अ पोर्टफोलियो, तो मेरा क्या होगा, पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो मेरे ऑलरेडी पहले पोर्टफोलियो बने हुए हैं, ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कि पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, मैं इधर कैंसिल कर रहा हूँ। तो इधर आप कुछ भी लिख के इधर आप क्रिएट अ पोर्टफोलियो करेंगे तो ये पोर्टफोलियो बन जाएगा। इस तरह आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, अपने प्रोडक्ट के नाम से पोर्टफोलियो बनाएं, जिससे भी जितनी प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग पोर्टफोलियो बनाएं, उनके अंदर वही कंपेनें चलाएं। तो ये ज्यादा अच्छा होगा, बजाय कि आल कंपेन में पता ना चले कौन सी कंपेन किधर पड़ी हुई है। इसलिए जितनी ज्यादा डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स है उतने आप पोर्टफोलियोज बनाएं, उनके नाम से, प्रोडक्ट्स के नाम से पोर्टफोलियो बनाएं आप। उसके बाद हम नीचे आते हैं। तो ये एक पोर्टफोलियो मैंने ओपन किया हुआ है, आल अकाउंट नहीं मैंने ओपन किया हुआ। तो ये देखें, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इंप्रेशन हमें किधर शो होते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास कंपेनें चल रही हैं, इस पोर्टफोलियो के अंदर 74 कंपेनें हैं। डिलीवरिंग मतलब अभी चल रही है, अगर इधर इन एलिजिबल लिखा होता तो कोई कंपेन बंद होनी थी। उसके बाद ये कंपेन कौन सी है, ये टाइप के नीचे वो बता रहा है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स की कंपेन और मैनुअल टारगेटिंग हो रही है। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, मैनुअल टारगेटिंग, ये सारी स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स की कंपेन और मैनुअल टारगेटिंग हो रही है। स्टार्ट डेट के अंदर बता रहा है कब कंपेन बनी, ये पहली कंपेन जो है ये मई 30 को बनी थी, दूसरी कंपेन मई 16 को बनी थी, तीसरी कंपेन भी मई 16 को, अगस्त 30 को, ये सारा ये बता रहा है। उसके बाद एंड डेट बता रहा है कंपेनों की, मैंने कोई एंड डेट रखी है तो नो एंड डेट, मेरा जब दिल चाहे मैं इधर क्लिक करके ये कंपेन बंद कर सकता हूँ, नो एंड डेट है। तो उसके बाद आपको बता रहा है बजट, इस कंपेन का मैंने डेली बजट कितना रखा हुआ है, $25, इसका $30, इसका $25, $20, ये सारा बता रहा है बजट। उसके बाद आपको ये बता रहा है इंप्रेशन, इस कंपेन पर मुझे लास्ट 7 डेज में 13,931 इंप्रेशन आए हैं इस कंपेन पर, पहली कंपेन पर जिसका $25 का बजट है। कितने क्लिक्स पड़े हैं, इतने इंप्रेशन आए और 17 क्लिक्स मुझे पड़े हैं। मेरा CTR जो मैं अभी आपको बता कर आया हूँ, क्लिक थ्रू रेट है, वो 0.12% रहा है। स्पेंड जो हुआ है वो $25 का मेरा स्पेंड हुआ है, 25.39 का स्पेंड हुआ है। CPC जो रहा है वो मेरा रहा है 1.49 का CPC रहा है। ऑर्डर मुझे सिर्फ एक आया है, और ऑर्डर प्रोडक्ट सेल्स जो है मेरी वो है 36.99, और एकोस मेरी रही है 68%। तो ये सारा इधर शो करता है। और ROAS, ये एक चीज रह गई थी, ROAS होता है रिटर्न ऑफ एडवर्टाइजिंग स्पेंड। अगर आपने $1 की बिड रखी है तो ये नहीं कि अमेजोन आपसे $1 ही चार्ज करेगा, सैकड़े हाईएस्ट कंपटीटर से ज्यादा बिड चार्ज होती है। अगर दूसरा कंपटीटर है उसकी बिड हाईएस्ट है 0.91, तो अमेजोन आपसे, और आपकी बिड है $1, अमेजोन आपसे चार्ज करेगा $0.92।
$1 रिचार्ज नहीं करेगा, तो वो कुछ रिटर्न होता है ROS, वो इधर शो होता है। तो ये मैंने आपको बताया इंप्रेशन, ऑर्डर्स किधर शो होते हैं, CPC। अगर कोई चीज़ आपको शो ना हो रही हो तो वो कैसे शो करनी है, आपने इधर आना, ऊपर ये कॉलम का ऑप्शन आ रहा है राइट साइड पे आपको, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद दो ऑप्शन है, कस्टमाइज कॉलम या रीसेट टू डिफॉल्ट, आपने करना है कस्टमाइज कॉलम पर। इसमें से जो चीज़ आपको नहीं शो हो रही, इंप्रेशन, एडवर्टाइज, एकोस नहीं शो हो रही, ROS नहीं शो हो रही, उधर आप क्लिक करें। या जो आप शो नहीं करना चाहते वो ऑलरेडी शो हो रही, उधर आप क्लिक करें, वो चीज़ आपको शो नहीं होगी। तो इधर से आके वो ऐसा होगा। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मेरी एंड डेट शो ना हो, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और इसे अप्लाई कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि मेरी एंड डेट शो नहीं होगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखना आप। तो ये देखें, अभी सिर्फ स्टार्ट डेट मेरी शो हो रही है। पहले मैंने आपको एंड डेट भी दिखाई कि स्टार्ट डेट के बाद एंड डेट शो हो रही थी, और अभी सिर्फ स्टार्ट डेट शो हो रही है, एंड डेट शो नहीं हो रही। तो जो चीज़ आप कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एंड डेट शो हो, तो आप इधर दोबारा आए, कॉलम्स के अंदर दो ऑप्शन आ रहे हैं, कस्टमाइज कॉलम के ऊपर क्लिक करें, और इधर एंड डेट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें और उसके बाद अप्लाई कर दें। तो क्या होगा, आपकी एंड डेट, ये देखें, एंड डेट, नो एंड डेट, नो एंड डेट, ये शो होना शुरू हो गई है। इन कैंपेन की मैंने कोई एंड डेट नहीं रखी, इसलिए शो होना शुरू हो गई है। तो इधर से एंड डेट शो होती है, ये इंप्रेशन शो हो रहे हैं, क्लिक्स शो हो रहे हैं, CTR स्पेंड। इस पोर्टफोलियो के अंदर मैं देखता हूँ कि मेरी इस इन टोटल कंपेनियन के अंदर जो 74 कंपेनियां हैं, तो क्या कोस रही, क्या टकोस रही। तो ये देखें, स्पेंड हुआ है 513 का। ये देखें, लास्ट 7 डेज का फिल्टर लगा हुआ है राइट साइड पे, आप नीचे देखें, डेट रेंज लास्ट 7 डेज। तो पिछले 7 दिनों में मेरी 22 के कोर्स रही थी, 61 ऑर्डर थे, 2265.43 की सेल थी, और 513 का स्पेंड हुआ था। 513 का स्पेंड हुआ है और 2265 की सेल है, 61 ऑर्डर है और 22 के कोर्स रही। आप चाहते हैं मैं टुडे का देखूं, टुडे मेरा क्या रहा है, तो इधर आऊंगा, मैं क्लिक करूंगा राइट साइड पे नीचे, और टुडे का फिल्टर लगाऊंगा इधर। तो मेरा टुडे की सब कुछ हो, टुडे मुझे 15 का स्पेंड है, 290 की सेल है, 4 ऑर्डर और 5 के कोर्स है, टुडे का शो होना शुरू हो गया। तो आप यस्टरडे का चाहते हैं, लास्ट 7 डे, लास्ट 30 डेज का फिल्टर लगाऊं, इधर आना है आपने, इधर लेफ्ट साइड राइट साइड पे नीचे कॉलम के साथ, इधर डेट रेंज के अंदर, इधर से लास्ट 30 डेज के ऊपर क्लिक करें और लास्ट 30 डेज का फिल्टर लग जाएगा। तो पिछले 30 दिनों में स्पेंड हुआ था 1599, 1599 का स्पेंड हुआ, 7182 की सेल थी, ऑर्डर 195 थे, और 22 की एकोस रही है मेरी, ये पिछले 30 दिनों में रही है। तो इधर आपको ये शो होती हैं, ये आल लाइव कंपेनें कंपेनें चल रही हैं, क्या चल रही हैं, क्या सीन चल रहा है। तो मैंने आपको बताया कि पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं।